ज्ञानी महापुरुषों के उस बिंदु पर चिंतन और निरिध्यासन करेंगे जिसके जरिए व्यक्ति का पारिवारिक उत्थान होता है, सामाजिक और मानवीय उत्थान होता है, चेतनागत और आध्यात्मिक उत्थान होता है। साधारण शब्दों में ज्ञानी जनों ने उसे धर्म की संज्ञा दी है। धर्म शब्द का अर्थ होता है धारण करना। स्वयं को धारण करना यह भी धर्म है और दूसरों के हितों को धारण करना यह भी धर्म है। जितना प्रतिशत इंसान स्वयं का और दूसरों का हित धारण कर लेता है, उतना उतना प्रतिशत व्यक्ति के जीवन के साथ धर्म जुड़ा हुआ कहलाता है। अनगिनत युगों पहले ही ज्ञानी जनों ने मानवता के कल्याण के लिए धर्म तत्व का आविष्कार किया, सृजन किया। यूं समझें कि ज्ञानी जनों ने धर्म के दीप को जलाकर इंसान के हाथों में एक हीरे का कंगन पहना दिया हो, अथवा यूं समझें कि पांवों में घुंघरू पहना दिए हों कि जिन्हें बांधकर इंसान अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद के संगीत का लुत्फ ले सके। हजारों हजारों वर्षों से धर्म मानव जाति के कल्याण के लिए अपना प्रकाश देता रहा है और युग युगों तक धर्म इंसान के कल्याण के लिए अपनी रोशनी देता रहेगा। जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही इंसान के जीवन के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। यूं तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति बगैर धर्म के जी ही नहीं सकता। धर्म से अलग होकर जीने का अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति अपने मूल स्वभाव से अलग होकर के जीने का प्रयत्न कर रहा है, जबकि किसी भी तत्व के स्वभाव को उससे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी का धर्म है शीतल होना, प्यासों की प्यास बुझाना, तो ये उसका धर्म हुआ। जैसे फूल का धर्म है खिलना, खुशबू देना, ये उसका धर्म हुआ। जैसे आग का धर्म है जलना, जलाना, ये उसका धर्म हुआ। तो क्या इनमें से कोई भी वस्तु अपने धर्म से अलग हो सकती है? अगर हमें लगता हो कि वह वस्तु उस धर्म से अलग हो सकती है, तो भले ही परिस्थितिवश उससे अलग होती नजर आ जाए, लेकिन कोई भी वस्तु अपने मूल धर्म से अलग हो नहीं सकती। जैसे हर वस्तु का अपना स्वभाव होता है, ऐसे ही हर प्राणी का और हर इंसान का भी अपना धर्म हुआ करता है। एक इंसान परिस्थितिवश क्रोध कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकता। एक इंसान निमित्तों को पाकर किसी भी विषय के प्रति अनुराग कर सकता है, लेकिन 2400 घंटे कोई भी व्यक्ति
न तो दाम्पत्य जीवन का सेवन कर सकता है और न ही भोग परिभोग कर सकता है, लेकिन बगैर भोग परिभोग के भी इंसान 24 घंटे सहजतया रह सकता है, बगैर क्रोध के। अर्थात अपनी सहज शांति के साथ व्यक्ति 24 घंटे रह सकता है, लेकिन क्रोध में व्यक्ति 24 घंटे नहीं रह सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि क्रोध इंसान का मूल धर्म नहीं है, वरन परिस्थिति के कारण, निमित्त के कारण वह क्रोध पैदा होता है। तो बगैर क्रोध के रहा जा सकता है, बगैर लोभ के रहा जा सकता है, बगैर मोह के रहा जा सकता है। ये तो परिस्थिति, निमित्त, वातावरण के चलते एक अतिरिक्त धर्म हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाया करता है, जबकि प्रेम, शांति, करुणा, आनंद ये सब हमारे मूल धर्म हुए। धर्म करने वाले व्यक्ति इस बात का ध्यान रखें कि धर्म का अर्थ होता है अपनी अपनी मर्यादा में जीना। एक भाई अपनी मर्यादा में रहे, यह उसका धर्म होता है। एक पिता अपनी मर्यादा में रहे, यह उसका धर्म होता है। एक पत्नी, एक पति, एक सास, एक ससुर, संसार में जो भी रिश्ते बने हुए हैं, अपने अपने ज्ञानी जनों ने, धर्मशास्त्रों ने या मानव जाति के कल्याण के लिए जो जो मर्यादाएं निर्धारित की गई हैं, अपनी अपनी मर्यादाओं में सीमित रहना, यही इंसान का पहला धर्म होता है। जैसे प्रकृति के हर तत्व के साथ हम मर्यादा को देख सकते हैं। सागर अपनी मर्यादा में रहता है, चांद अपनी मर्यादा में रहता है, सूर्य अपनी मर्यादा में रहता है। अगर सूर्य धरती पर उतर आए तो एक पल भी नहीं लगेगा इस पृथ्वी को समाप्त होने में। लेकिन हर चीज अपनी अपनी मर्यादा में रहती है, और इसी तरह से अपन लोगों को भी, इंसानों को भी अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। यह इंसान का पहला धर्म हुआ करता है कि अगर हम अपनी लिमिट को छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो अनलिमिटेड कंपनी अगर कोई भी व्यक्ति बनना चाहेगा तो मानकर चले, मर्यादा को छोड़कर बाहर निकलने वाला चाहे पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो, वो समाज में भी कलंकित होंगे, वे अपने स्वयं की नजरों से भी गिरेंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनका पतन होगा। तो हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो भी हो, अपनी अपनी मर्यादा में रहना ये इंसान का पहला धर्म होता है। खासतौर पर भारतीय संस्कृति का एक महान शास्त्र है जिसे कि हम लोग रामायण कहते हैं। वो रामायण और कुछ नहीं है, केवल प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संबंध की क्या मर्यादा हो सकती है, बस उस मर्यादा को समझाने का एक दस्तावेज है। किसी भी चीज को सिद्ध करना या न करना यह कठिन है कि क्या चीज हुई और क्या चीज नहीं हुई। मूल बात यह है कि वो मर्यादा का शास्त्र है जो कि इंसान जब भी पढ़ेगा उससे उसको रोशनी मिलेगी कि हमें अपने जीवन में इन इन मर्यादाओं को जीना चाहिए। जैसे कि एक पिता ने अगर अपनी पत्नी को भी वचन दे दिया है, प्रेमवश, स्नेहवश, ये अलग बात है कि पत्नी उस वचन का दुरुपयोग कर बैठी और अगर उसने उसका दुरुपयोग किया तो जिंदगी भर उसे उस दुरुपयोग किए जाने वाले वचन के कारण उसको पछताना पड़ा, पति से हाथ धोने पड़े, बच्चों के प्यार से हाथ धोना पड़ा। अगर हम किसी भी चीज का दुरुपयोग करते हैं तो याद रखा जाना चाहिए, किसी भी चीज का दुरुपयोग करना सूक्ष्म हत्या कहलाती है कि हम उसका सदुपयोग करने की बजाय हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो पिता अपने वचनों की मर्यादा के लिए अपने पुत्र तक की बलि दे देता है, ये एक मर्यादा हुई। एक पुत्र की मर्यादा यह हुई कि अगर उसके पिता ने किसी को वचन दे रखा है तो उस वचन की आन रखे, ये उनकी मर्यादा हुई। एक पत्नी पति के साथ वनवास झेलने को जा रही है, यह पत्नी की मर्यादा हुई।
और पति और पत्नी अगर 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे हैं तो उनको यह पता चल चुका है कि अब वे एक संत का जीवन जीने के लिए जा रहे हैं, वनवासी का जीवन जिएंगे अब वे, तो उन्हें त्यागी जीवन जीना होगा और कंदमूल ही खाने होंगे, किसी शहर में नहीं रहना होगा। तो वे ये भी निर्णय कर लेते हैं कि जब ऐसा सब कुछ होगा तो हम 14 वर्ष तक वनवास में रहकर पति पत्नी साथ में रहकर के भी हम लोग शील व्रत का पालन करेंगे। ये एक मर्यादा हुई। भाई भाई के लिए जा रहा है जंगल में, ये एक मर्यादा हुई। पीछे रहने वाली पत्नियां उर्मिला वगैरह है, तो ये लोग पीछे रह करके अपनी सासुओं की सेवा संभाल रही है, ये उनकी मर्यादा हुई। एक भाई राजमहलों में रहकर राज सुख भोगने की बजाय कि बड़ा भाई अगर जंगल में रहता है तो छोटा भाई राजमहलों का सुख नहीं ले सकता, ये उसकी मर्यादा हुई। और बड़े भाई की चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रख करके राज्य का संचालन करना, ये उसकी मर्यादा हुई। तो धर्म क्या है? कोई अगर मुझसे पूछे कि धर्म क्या है तो मैं सीधे साफ लफ्जों में अनुरोध करूंगा, और वो ये है कि हर चीज का अपनी अपनी मर्यादा का सम्मान करना, ये सबसे बड़ी अहिंसा है, ये सबसे बड़ी इंसानियत है, ये सबसे बड़ा नैतिक फर्ज है, और यही धर्म है। अमर्यादा, इसी का नाम अधर्म है और अधर्म ही पाप है। मर्यादा, इसी का नाम धर्म है और धर्म स्वयं ही पुण्य हुआ करता है। धर्म तो इंसान के लिए शरण है, गति है, प्रतिष्ठा है, द्वीप है, डूबते के लिए सहारा है। मैं अपने धर्म को समझता हूं, आप लोगों को अपने धर्म को समझना चाहिए, और अपने अपने धर्म का सम्मान हम लोगों को करते रहना चाहिए। जब मैं धर्म की बात कर रहा हूं तो मैं यह भी कह देना चाहूंगा कि हम लोग धर्म जितना भी करें, जो भी हमने अपनी विनम्र बुद्धि के अनुसार धर्म को समझा है, हम जितना भी धर्म करें, यह ध्यान रखें कि हम जितना भी धर्म करें वो धर्म हमेशा शुद्धता के साथ होना चाहिए, पूर्णता के साथ होना चाहिए। कितनी देर तक हमने धर्म किया यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हमने जितनी देर धर्म किया हमने उसको पूरी शुद्धता और पूर्णता के साथ हमने किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दिन भर में व्यक्ति ने मालाएं कितनी जपी, फर्क यह पड़ता है कि उसने जितनी माला जपी, या एक माला जपी या चौथाई माला जपी, वो चौथाई माला भी उसने कितने मन